गणित प्रकाश क्लास 6 अध्याय 8 रचनाओं के साथ खेलना। आज के इस सेशन में हम इस अध्याय का 8वां और अंतिम भाग पढ़ेंगे और पेज नंबर 211 से लेकर 216 तक में सभी तथ्यों को जानेंगे, समझेंगे और दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। हमारा आज का टॉपिक है दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु। मान लिया जाए यहां पे दो पॉइंट आप ले लें बी और सी को, ठीक है। अगर एक बिंदु ए बी और सी से समान दूरी पे हो, जैसे बी से भी ए की दूरी 5 सेंटीमीटर है और सी से भी ए की दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर ही है, तो ये एक समदूरस्थ बिंदु का उदाहरण है। तो इस सेशन में हमें बेसिकली ज्यादातर कंस्ट्रक्शन का ही काम है, रचना करना है। और सबसे पहले यहाँ पे एक घर की रचना करने को कहा गया है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक घर के समान संरचना है। इस आकृति को पुनः बनाइए। ध्यान दीजिए कि उपरोक्त घर की सीमा या बॉर्डर को बनाने वाले सभी रेखाखंड की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं इसके जो किनारे हैं घर के, है ना, ये देखिए यहां से यहां तक डीई की लंबाई क्या है 5 सेंटीमीटर, सीई 5 सेंटीमीटर, बीडी भी 5 सेंटीमीटर और इसी तरह से एबी तथा एसी भी 5-5 सेंटीमीटर हैं। बीच में आप एक गेट देख पा रहे हैं जिसकी ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर और यह घर के ठीक बीचों बीच दिखाई देता है। तो यहां पे आप सिंपली देख सकते हैं कि यहां से यहां जब 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहां से यहां 2 सेंटीमीटर आप छोड़ दें और फिर यहां से यहां 2 सेंटीमीटर छोड़ दें। बीच का जो भाग होगा 1 सेंटीमीटर वो गेट हो जाएगा। तो बुक में भी इसका हल जो है स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। सबसे पहला जो चरण है वो इस प्रकार है। यहां पे हमें एक बेस लाइन बनानी है 5 सेंटीमीटर का और फिर यहां पे हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे पॉइंट डी पे और पॉइंट ई पे और ऊपर की ओर 5-5 सेंटीमीटर जो है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खींचेंगे और उसके बाद यहां पे सेंटर में इस गेट की भी रचना करेंगे। आइए इसे हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो यहां पे रचना के चरण जो है डिटेल्स में बताए गए हैं और आइए हम इस रचना की शुरुआत करते हैं कॉपी में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बेस लाइन लेंगे जो कि 5 सेंटीमीटर लंबी होगी। 5 सेंटीमीटर लंबा एक आधार ले लेंगे। बुक के अकॉर्डिंग यहां पे नाम जो है आप बुक में देखते रहे, डीई रखेंगे इसका नाम, डीई, ठीक है। और इसकी जो लंबाई हमने ली थी, कितनी ली थी, 5 सेंटीमीटर। अब हम इसके दोनों शीर्ष पे प्रोट्रैक्टर यानी चांद की मदद से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये सबसे पहले डी पॉइंट पे रख के 90 डिग्री का एक डॉट लगा रहे हैं और फिर ई पॉइंट पे भी 90 डिग्री का एक डॉट यहां से भी लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा एरो है, ये हमारा बेस लाइन था, ठीक है। यहां पे डॉट लगा देते हैं और अब हमें ऊपर की ओर भी जो है 5-5 सेंटीमीटर ही लेना है। तो यहां पे स्केल से माप के ही बनाएंगे। ये हमारा वो 90 डिग्री वाला डॉट है, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर हो गया हमारा और यहां से यहां भी 5 सेंटीमीटर हम खींच लेते हैं। देख लीजिए ये 0 था, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर, तो ये भी हमने 5 सेंटीमीटर और यहां पे भी 5 सेंटीमीटर हमने, जो घर की सीमा है दाएं और बाएं तरफ 5-5 सेंटीमीटर हमने ले लिया। इस पॉइंट का नाम हमें बी और इस पॉइंट का नाम हमें सी रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आधार पे यहां पे बीचों बीच क्या करेंगे, एक गेट की रचना करेंगे। कुल मिला के ये 5 सेंटीमीटर है और जो हमारा गेट होगा वो बीचों बीच 1 सेंटीमीटर चौड़ा होगा। तो यहां से देखिए यहां तक में 2 सेंटीमीटर हो जाता है
ठीक है, और 2 से 3 तक में 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही हमारा गेट होगा। और यहाँ 3 से 5 2 सेंटीमीटर इधर भी छोड़ देते हैं, 2 सेंटीमीटर इधर छोड़ देना दाएं साइड और 2 सेंटीमीटर आपको बाएं साइड छोड़ देना है। आप यहाँ पे चाहें तो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए सीधी रेखा को खींच सकते हैं। गेट की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, स्केल से ही मैं सीधा ले लेता हूं, ठीक है। और इसकी चौड़ाई जो है कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। तो यहां से 1 सेंटीमीटर पहले ले लेते हैं ऊपर की ओर, और फिर ये इस वाले पॉइंट से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे रहेगा। चलिए, तो इस तरह से हमारा ये जो गेट है वो बन जाता है। ये 1 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई थी वो 2 सेंटीमीटर। तो पहला स्टेप जो था हमारा वो हमने यहाँ पे कर लिया है। देखिए, सेम रचना जो है हमने यहाँ पे कर ली है। जो फर्स्ट स्टेप था हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम दूसरा स्टेप करेंगे, जो दूसरा चरण है। यहाँ पे दूसरे चरण को अगर आप डिटेल्स में पढ़ेंगे तो हमें बताया गया है कि यहाँ पे आप 5 सेंटीमीटर का एक चाप लें और चाप लेने के बाद बी पे रख के एक सर्कल बना दें, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का चाप लेके। और फिर सी को भी केंद्र मानते हुए इस तरह से अगले चरण में, ये एक विधि है, एक और आगे विधि हम जानेंगे जो सरल भी होगा। तो यहां पे हमें क्या करना है, स्केल से 5 सेंटीमीटर मापते हुए एक चाप ले लेंगे प्रकार से इस तरह से, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का, और बारी बारी से बी पे और फिर सी पे रख करके एक सर्कल बनाना है। और जहां पे ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा ए पॉइंट होगा ऊपर की ओर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेजर कर लिया है स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर। ये देखिए 0 से 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, बी पे रखना है इस चाप को, एक सिरे को जो है बी पॉइंट पे रखेंगे और यहां से आपको एक सर्कल इस तरह से बना देना है। अगर ये हट जाए तो फिर से आप यहां पे वापस रखें और अपने सर्कल को इस तरह से पूरा कर लें। आप देख पा रहे हैं ये सर्कल, ये हमने बी पे रख करके बी को केंद्र मानते हुए खींचा है। और अब आपको क्या करना है, सी को केंद्र मानते हुए इसी वृत्त की रचना करनी है। इस तरह से एक और वृत्त की रचना करनी है, ठीक है। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो वृत्त है, अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि दोनों वृत्त एक दूसरे को जो है इस पॉइंट पे मीट करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो ये जो पॉइंट होगा वो हमारा ए पॉइंट होगा, ठीक है। और उसके बाद आप बी को जो है ए से मिला दें, ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। देखिएगा यहां से, देखिए है ना 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इसको मिला देंगे और फिर यहां से भी 5 सेंटीमीटर सी तक रहेगा। देखिए बिल्कुल वही है। इस तरह से आप जो है बना लें और यही जो 5 सेंटीमीटर का आपका चाप है वो रहने दें और फिर बी से सी तक इस तरह से एक वक्र आप बना लें, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ये घर है वो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से यहां भी ये 5 सेंटीमीटर है और यहां से यहां भी ये 5 सेंटीमीटर है। तो एक मेथड तो ये है, आप इस तरह से बना सकते हैं, और एक आसान मेथड भी है। उसके थ्रू हम कैसे बनाएंगे, इससे पहले कि हम दूसरे मेथड से भी इसकी रचना करें, यहां पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि उस बिंदु को देखिए जहां दोनों वृत्त प्रतिच्छेद करते हैं। यह बिंदु बी से कितनी दूरी पे है, यह बिंदु सी से कितनी दूरी पे है। तो यहां पे हमने देखा कि जब दोनों वृत्त एक दूसरे को यहां पे प्रतिच्छेद करते हैं, जैसे हमने ए पॉइंट माना, तो ये बी से और सी से दोनों से ही 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, 5 सेंटीमीटर, ठीक है।
अतः बिंदु ए यहां स्थित है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे है सोचिए, क्या बिंदु ए को प्राप्त करने के लिए दोनों वृत्तों को पूरा खींचना आवश्यक था? हमें केवल इन वृत्तों के भागों की ही आवश्यकता थी। तो ये बिल्कुल ही आवश्यक नहीं था, लेकिन एक मेथड हो सकता था ये, तो इसे हमने यहाँ पे बना के देखा। एक दूसरा सरल विधि भी है जिसके थ्रू हम फिर से इसे रचना करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इतना जो कंस्ट्रक्शन है पहले आपको करना होगा, और फिर 5 सेंटीमीटर का चाप लेकर के आप सी पॉइंट पे रख के एक आर्क यहाँ पे काटें, और फिर बी पे रख के एक आर्क यहाँ पे काटें। जहां पे दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट से बी और सी को आप मिला लें। देखते हैं, ये हमने पहले से इतना दूर तक का कर लिया है आपके टाइम को बचाने के लिए। इतना तो आपने देखा ही था कि किस तरह से हमने इसका कंस्ट्रक्शन किया। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का आधार लिया और दोनों ही शीर्षों पे 90-90 डिग्री का डॉट लगाया, और उसके बाद 5-5 सेंटीमीटर स्केल से माप के हमने खींच लिया, और फिर सेंटर पे हमने इस गेट की भी रचना की। ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं। आगे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एक ए पॉइंट चाहिए जिसकी दूरी बी और सी दोनों से ही 5-5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का एक चाप ले लेंगे। तो ऑलरेडी ये चाप किया हुआ ही है 5 सेंटीमीटर का, देख सकते हैं, है ना। तो बारी बारी से आप क्या करें, पहले सी पे रख करके एक चाप इस तरह से कट करें। पूरा वृत्त बनाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप इस तरह से एक चाप ले लें, ठीक है, सी पे रख के, और फिर बी पे रख के भी एक चाप इस तरह से आप लेके कट करें, ठीक है। तो आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट करते हैं। तो यही पॉइंट जो है हमारा क्या होगा, ए होगा। और फिर आप स्केल की मदद से दोनों को मिला भी दें। आप मेजर भी वैसे ही कर लें। देखिए 5 सेंटीमीटर बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे पहले हम बी को ए से मिला देते हैं, और उसके बाद ए को सी से इस तरह से मिला लेते हैं। तो ये भी 5 सेंटीमीटर आप देख पा रहे हैं। तो ये काफी आसानी से हमारा यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पे आप लिख दें 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक चीज और बाकी रह गया है, यहाँ पे हमें जो है इस प्रकार एक वक्र की भी रचना करनी थी। तो ये भी आप उसी चाप को रहने देंगे, 5 सेंटीमीटर का ही दूरी होना चाहिए। यहाँ पे ए पे रख के बी से सी तक आप इस तरह से मिला देंगे बस, ठीक है। ये भी 5 सेंटीमीटर का ही चाप है, और इसे ए पॉइंट पे रख के आपको इस तरह से बी से सी तक कर देना है। तो इस तरह से हमें जिस घर की रचना करनी थी कि इसके बाहर के सभी जो बॉर्डर हैं वो 5-5 सेंटीमीटर लंबे होने चाहिए। तो ये हमने बना लिया है। आगे पेज नंबर 215 पे यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। रचना कीजिए। पहला क्वेश्चन है, इससे बड़े एक घर का निर्माण कीजिए जिसकी सभी भुजाएं 7 सेंटीमीटर लंबी हों। अभी अभी हमने एग्जाम्पल में 5 सेंटीमीटर लंबा एक घर बनाया था जिसकी सभी भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर लंबी थी। अभी हमें यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लंबी एक घर की रचना करने के लिए कहा जा रहा है। तो आइए इसकी हम रचना करते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसे हल करते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो आपको याद होगा कि सबसे पहले हमें जो है 7 सेंटीमीटर लंबी एक आधार लेनी होगी, ठीक है। तो इस तरह से 7 सेंटीमीटर लंबा एक आधार खींच लें आप पहले। ये 0 है और ये 7 सेंटीमीटर हो गया। और साथ ही साथ इसके बीचों बीच जो है एक गेट भी होगा। क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर का आधार है तो 3-3 सेंटीमीटर दाएं बाएं आप छोड़ दें। तो यहां से 0 से 3 हो गया बाएं साइड, ठीक है। और 3 से 4 आपका गेट रहेगा 1 सेंटीमीटर का, और फिर 4 से 7 3 सेंटीमीटर इधर भी आपने छोड़ दिया। तो ये भी हमने यहाँ पे चिन्हित कर लिया है। चलिए यहाँ पे पहले गेट की ही रचना कर लेते हैं। 2 सेंटीमीटर ऊंचाई रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सीधा करने के लिए, किसी भी तरह का मिस्टेक से बचने के लिए चांद की मदद से भी बना सकते हैं, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। और
यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई रहेगी और फिर से ये 2 सेंटीमीटर यहां तक इन दोनों डॉट को मिलाते हुए खींच देते हैं। ठीक है, हो गया हमारा। चलिए, तो ये क्या था, 2 सेंटीमीटर और ये है 1 सेंटीमीटर। और इसका नामकरण भी हम उसी तरह से रखेंगे। इसे डी ले लेते हैं, इसे ई ले लेते हैं। ठीक है, और यहां से यहां जो है हमारा टोटल 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों सिरों पर 90-90 डिग्री का एक डॉट लगाएंगे। पहले डी पे लगाते हैं, ये हमारा 0 लाइन आधार लाइन होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, यहां पे 90 डिग्री आएगा। और फिर ई पे भी रख के यही काम करना है आपको। ठीक है, चलिए, तो यहां पे ये 90 डिग्री हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए 7 सेंटीमीटर लंबी हम रेखा खींच लेंगे एक ही बार। 7 सेंटीमीटर मेजर ले लेते हैं, बिल्कुल इस डॉट से देखिए 7 सेंटीमीटर है ये, और यहां से 0 तक हमें चलना है। तो 0 से 7 सेंटीमीटर ये आपने खींच लिया। यही काम आपको यहां पे भी करना है, 7 सेंटीमीटर लंबा रेखा खींचना है, लेकिन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए ताकि सीधा एकदम रहे। चलिए, 0 से 7 तक ये भी हमने खींच लिया। यहां पे आप लिख देंगे 7 सेंटीमीटर और यहां पे भी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, अब हम क्या करेंगे, बहुत ही आसानी के साथ क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे पहले प्रकार की मदद से और स्केल की मदद से। ये देखिए, स्केल में 7 सेंटीमीटर हमने प्रकार से एक चाप ले लिया है, आप देख पा रहे होंगे। और यहां पे ये जो दोनों पॉइंट मिले थे हमें, इसका नाम हम क्रमशः बी और सी रख लेते हैं। ये हमारा बी है और ये सी है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट। अब यहां पे रख के हम बी पे पहले रख करके 7 सेंटीमीटर का एक चाप ऊपर की ओर इस तरह से कट करेंगे। ठीक है, और फिर सी पे रखेंगे इसको और यहां पे इस तरह से एक चाप कट करेंगे। तो देख पा रहे हैं आप, यहां पे एक मीटिंग पॉइंट यहां पे हमें मिल जाता है, काफी बड़ा हो गया 7 सेंटीमीटर। तो ये जो पॉइंट होगा वो हमारा ए होगा। क्या होगा, ए होगा। ठीक है, और अब आप बी को ए से मिला देंगे। इसकी भी लंबाई 7 सेंटीमीटर होगी, जो आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल है ना, 7 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों को अच्छे से मिला दीजिए आप। हो गया, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और फिर ए को सी से भी आप मिला लेंगे। तो ये भी आपका 7 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, है, बिल्कुल है। चलिए, तो ये भी आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। और आपको याद होगा कि अभी अभी हमने क्या किया था, फिर ए पे ही रखा था हमने वही 7 सेंटीमीटर का चाप और बी से सी तक को इस तरह से मिला दिया था एक वक्र के थ्रू। ठीक है, इस तरह से। तो ये इस तरह से हमारा जो घर है, जिसके प्रत्येक बाहरी भुजा जो है वो 7 सेंटीमीटर लंबी है, यहां पे बनके तैयार हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, घर की रचना में सम्मिलित संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए सेक्शन कलाकृति से एक व्यक्ति, तरंगित लहर और आंखें का पुनः सृजन करने का प्रयास करें। तो ये ऑलरेडी ये तीनों संरचना जो है हम कर चुके हैं और फिर से इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया है। तो आइए इसे हम रिवाइज कर लेते हैं। ये रचना हमें पेज नंबर 190, 191 और 192 पे दी गई थी। इस तरह से हमें एक व्यक्ति की रचना करनी थी। ठीक है, और 192 में जो है तरंग यहां पे बनाना था। तो हम फिर से इसे एक बार कंस्ट्रक्ट करेंगे। और पेज नंबर 192 में हमें इस तरह से आईज बनाने थे। आंखों को बनाने के लिए हमें एक संकेत भी इस अध्याय के अंत में, जो कि अभी अभी जहां पे हमने ये क्वेश्चन को पढ़ा उसी पेज में यहां पे दिया गया था, पेज नंबर 215 में, कि किस तरह से आंखों की संरचना हम बना सकते हैं।
तो आइए इसे फिर से कंस्ट्रक्ट करते हैं और ये आपका भी टेस्ट है कि आपको कितना याद है। सबसे पहले हम एक व्यक्ति की रचना करेंगे। सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर लंबी एक आधार ले लेते हैं। ठीक है, 3 सेंटीमीटर लंबा एक आधार ले लेते हैं। थोड़ा नीचे जाके बनाना पड़ेगा। चलिए, तो इस तरह से हम 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं। ठीक है, और आगे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आप बना लें। 3-3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई भी रखेंगे। ठीक है, इस तरह से एक अंदाज से आप स्ट्रेट लाइन बना लें। 90 डिग्री जरूरी नहीं है, आप चाहें तो 90 डिग्री से भी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक वक्र बनाना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वाले जो आधार वाले लाइन से थोड़ा आधा से ज्यादा का एक चाप ले लें। ठीक है, और फिर दोनों ही बिंदुओं पर रख के ऊपर की ओर एक इस तरह से कट लगा लें। ठीक है, जहां पे ये कटता है ना, एक दूसरे को काट रहा है, वहां पे रख करके एक वक्र जो है आप इस तरह से यहां पे बना सकते हैं। ठीक है, उस बिंदु को ज्ञात करने के लिए आप क्या कर रहे थे, इस तरह से आप एक दोनों तरफ रख करके आपने क्या किया, एक कट लगाया और जहां पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे थे वहां से केंद्र मानते हुए आपने क्या किया, एक वक्र यहां पे बना लिया। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, यहां से एक स्ट्रेट लाइन बीचों बीच इसके ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। और आप चाहें तो यहीं पे केंद्र मान करके, है ना, एक छोटा वृत्त की रचना आप इस तरह से कर सकते हैं, जो कि एक व्यक्ति के जैसा आपको दिख जाएगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि यहीं पे आपको रखना है, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारा जो व्यक्ति बनाने का रचना था वो यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद हम एक तरंगित तरंग बनाएंगे और इस तरह से अब बीच का जो पोर्शन है जो रिक्वायर्ड नहीं है रचना में, अब इसे हम डिफेस कर देंगे यानी मिटा लेंगे। तो इस तरह से ये जो व्यक्ति वाला पार्ट है हमारा हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो व्यक्ति हमने बना लिए। चलिए, इसी के नीचे में हम तरंगित तरंग बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट होगा। तरंगित तरंग बनाने के लिए हमें ध्यान ये रखना है कि हम जो आधार लेंगे वो ऐसी माप की लेंगे जिसको हम आधा कर सकते हो। जैसे हम 8 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे चलिए हमने 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लिया। उसके बाद दोनों का आधा कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका भी एक डॉट आप लगा ही लें। और फिर 4 का भी आधा कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। और इधर भी 4 से लेके 8 तक में जो आधा होगा वो क्या होगा, 6 सेंटीमीटर पे आएगा। नहीं समझे आप, देखिए 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा लेनी है, उसको आधा कर देना है, तो 4-4 सेंटीमीटर दोनों तरफ हो गया। अब 4 का आधा करेंगे तो यहाँ पे 0 से 4 है तो 2 हो जाएगा आधा, और यहाँ पे 4 से 8 है तो 4 से 8 भी तो 4 ही सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पे 4 से 5 6, ये 2 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आप डॉट लगा लें। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अगर हम सेंटर से कोई भी चाप लेकर के इस तरह से अगर बनाते हैं, अर्धवृत्त बनाते हैं, तो ये तो पूरा, अगर 4 सेंटीमीटर का आप त्रिज्या लेंगे तो ये तो 8 सेंटीमीटर ऐसा हो जाएगा ना, पूरा यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर इधर भी और 4 सेंटीमीटर इधर भी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेनी होगी ताकि हमारा जो तरंग है वो यहां से सिर्फ यहां तक आ पाए। तो हम 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे। देखिए ये 2 सेंटीमीटर ही है, तो इसको यहीं से माप के इस तरह से हम यहाँ पे रचना कर लेंगे। जब 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे तो ओवरऑल इसका जो व्यास है यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां से यहां एक त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, फिर यहां से यहां एक त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या किया, 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा ली और उसको बीच से डिवाइड किया 4-4 सेंटीमीटर का, और फिर इन दोनों को भी 2-2 सेंटीमीटर का हमने डिवाइड कर लिया।
अब यहाँ पे जो 2 सेंटीमीटर की दूरी है इसको केंद्र मान के एक अर्धवृत्त की रचना ऊपर की ओर करेंगे, और यहाँ पे जो ये दूसरा जो 4 सेंटीमीटर वाला भाग है इसका 2 सेंटीमीटर पे रखे, यानी केंद्र पे रखे नीचे की ओर इस तरह से एक अर्धवृत्त की रचना हम करेंगे। ठीक है, 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या है दोनों में ही, और बाकी हमें स्केल की मदद से यहाँ पे इस तरह से लाइन, स्ट्रेट लाइंस खींच देने थे। तो ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो तरंगित तरंग है, जो लहर है, यहाँ पे बन चुका है। आगे हमें एक और रचना करनी है आंखों की, तो वो भी आइए करते हैं। ये पेज नंबर 215 में संकेत दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सरल रेखा बनाते हैं अंदाज से, थोड़ी दूरी लेकर के। ठीक है, मान लिया जाए यहां से यहां ले लेते हैं, और थोड़ा गैप करके यहां से यहां ले लेते हैं। ठीक है, ले लिया हमने। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रेखा है इससे आधा से ज्यादा दूरी का एक चाप लेकर के ऊपर की ओर कट कर लेंगे। ठीक है, और एक नीचे की ओर कट कर लेंगे। फिर यहां पे भी रख करके ऊपर की ओर एक कट करेंगे, और यहां से भी नीचे की ओर एक कट करेंगे। थोड़ी दूरी पे जाने के बाद यहां पे भी हम वही काम करेंगे। ठीक है, ऊपर की ओर एक कट लगा दीजिए, और यहां पे एक कट लगा दीजिए। हमारी ये रेखा कितनी सेंटीमीटर लंबी थी, ध्यान नहीं दिया, 3.2। इसको भी 3.2 ही रखते हैं। ठीक है, यहां पे आएगा। ठीक है, तो यहां पे रख करके भी हम एक कट लगा देते हैं, और ये भी एक कट लगा देते हैं। हो गया हमारा। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां पे रख करके एक चाप इस तरह से, ऐसा यहां पे रख करके एक इस तरह से रचना करेंगे। ठीक है, फिर यहां पे भी रख करके, जहां पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस तरह से एक रचना करेंगे। ठीक है, ओके। तो यही काम अब हम नीचे भी करेंगे। यहां पे रख के ऊपर की ओर एक इस तरह से आर्क लेंगे, वृत्त के जैसी रचना, अर्धवृत्त के जैसी रचना, और फिर यहां पे भी रख करके आप वही काम कर लें। ठीक है, ये शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो साइज जो है इसकी चेंज हो गई थी। ठीक है, तो ये हमारी आंखें जो है बन के तैयार है। यहां पे आप बीच में इस तरह से बना दें। ठीक है, तो आप और बेहतर परफेक्शन के साथ बनाएं, और अंत में क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। क्या 4 समान भुजाओं वाली एक आकृति बनाई जा सकती है जो वर्ग ना हो? यदि ऐसी आकृति का अस्तित्व है तो क्या आप इसकी रचना कर सकते हैं? यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको 4 भुजाओं वाली आकृति बनानी है, लेकिन वो वर्ग नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके सारे कोण जो है 90 डिग्री के नहीं होने चाहिए, है ना। हालांकि उसकी भी चारों भुजाओं की माप क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, जैसा कि वर्ग में होता है। लेकिन वर्ग की 2 प्रॉपर्टी है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और साथ ही साथ सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही कंडीशन को पूरा करना है कि सारी भुजाएं जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो आइए इसे हल करते हैं, और इसके लिए पेज नंबर 216 पर कुछ हिंट भी दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, उपरोक्त रचना कीजिए 3 से, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उससे रिलेटेड है। तो आइए इसकी रचना करते हैं। सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर का एक आधार ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ए बी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आप 90 डिग्री का कोण तो नहीं बना सकते, 90 डिग्री के अलावा कोई और माप की एक कोण बना सकते हैं। हम ए पे सबसे पहले रख करके 60 डिग्री का एक कोण बना लेते हैं। कितना डिग्री? 60 डिग्री।
ये हमारा शीर्ष है, ये हमारा आधार है, यहां से 0 चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 60 डिग्री हमारा आता है। यहाँ पे हम डॉट लगा लेते हैं। ठीक है, और यहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे हम अगला बिंदु लेकर आएंगे। ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे ही डॉट भी लगा हुआ है, तो आप ए से इस डॉट को मिला दें। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी हो गई है? 5 सेंटीमीटर। इस बिंदु का नाम हम यहां पे डी रख लेते हैं। देखिए ए बी, यहां पे सी रहेगा और ये डी है। अब हमें केवल एक बिंदु की आवश्यकता है, जैसा कि यहां पे भी कहा जा रहा है। इसमें 4 भुजा वाली आकृति को बनाने के लिए केवल एक और बिंदु की आवश्यकता है। माना कि वह बिंदु डी है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, बी ए सी डी, ऐसा थोड़ा बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमने यहाँ पे ये वाले को ऑलरेडी डी ले लिया और यहाँ पे हम सी बिंदु को निकालना चाहते हैं। तो उसकी जो दूरी होगी, देखिए आप क्या होगी, डी से सी की दूरी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर ही होगी। और बी से भी सी की दूरी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, क्योंकि हमें चारों भुजा क्या रखना है? बराबर। तो यहाँ पे ए से बी तक की दूरी तो ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर है ही है, तो इसी का चाप ले लीजिए आप। देखिए 5 सेंटीमीटर। आप क्या करेंगे, बी पे रख करके ऊपर की ओर एक चाप इस तरह से खींचे। ठीक है, और फिर यही काम आप डी पे रख के भी करेंगे। यहां पे इस तरह से आपने दोनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, कट गया है दोनों आकर के एक पॉइंट पे। यही हमारा सी पॉइंट होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी से सी को मिला देते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए बी से सी आप खींच दिए। इसका आप मेजर भी देख सकते हैं, ये भी 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल 5 सेंटीमीटर है। और फिर हम सी को डी से भी मिला देते हैं, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर ही होगा। देखिएगा आप, ये 0 है और ये देखें 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल 5 सेंटीमीटर आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो यहां से भी आप इसको इस तरह से मिला दें। इस तरह से हम एक ऐसी आकृति बना चुके हैं जिसकी चारों भुजाएं क्या है? बराबर हैं, और ये वर्ग भी नहीं है। ठीक है, तो 4 भुजाओं से बनी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, जिसमें से हमने वर्ग और आयत को अच्छे से पढ़ लिया है। आगे के क्लास में हम और भी कई प्रकार के चतुर्भुजों, जैसे कि समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, है ना, और समलम चतुर्भुज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। साथ ही साथ हमारा ये जो अध्याय है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आगे यहाँ पे सारांश में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, और इसी के साथ हमारा ये सेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।